हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 में हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर नेम लिखना सीखा था, कॉमास सीखे थे। तो उसका होमवर्क जो था उसके करेक्शन के लिए भी मैंने आपको सैटरडे को सारी आंसर की भेज दी है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आपको उसका आंसर निकालना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का, उसमें ऐसा है कि एक कोई बुक एग्जीबिशन लगी थी, जिसमें फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे को जो सेल हुई थी वो यहाँ पे दी हुई है आपको। 4 दिन की एग्जीबिशन थी जिसमें टिकट सेल सोल्ड किए गए थे, जिसमें ये इनका टिकट का नंबर था सारे काउंटर से। तो आपको पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, इन चारों दिनों में कितना टिकट सोल्ड हुआ। तो आपको इसमें प्लस ही करना था नॉर्मली। तो फर्स्ट डे का लिखा, सेकंड डे का लिखा, थर्ड फाइनल डे का लिखा, और टोटल टिकट सोल्ड में आपने उसको प्लस कर दिया। नंबर्स को ठीक से अरेंज करना है, डिजिट्स के नीचे ही डिजिट्स लिखने हैं, 1, 10, 100, 1000 उसी हिसाब से लिखने हैं, आगे पीछे नहीं लिखना है। तो इसका जो आंसर आया था वो 7707 आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें शेखर है जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने अपने 6980 रन्स अब तक स्कोर कर लिए हैं, और उनका जो टारगेट है वो 10,000 रन्स बनाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं कि हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, कि उनको अभी और कितने रन चाहिए ताकि उनका 10,000 रन पूरा हो जाए। तो इस केस में हम माइनस करेंगे, विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन, और ही स्कोर अब तक उनके 6980 बन चुके हैं। तो कितने मोर रन्स उनको चाहिए, तो उसके लिए इसको माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। तो 3020 रन उनको और चाहिए 10,000 कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें एक इलेक्शन में कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट थे, उन्होंने 5,77,500 वोट्स लिए थे, और उनके जो नियरेस्ट प्रतिद्वंदी थे उनसे, राइवल से, उन्होंने कितने ज़्यादा वोट्स लिए हैं वो आपको निकालना है, किस मार्जिन से वो जीते हैं। राइवल के वोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो उन्होंने कितने वोटों से ये इलेक्शन जीता है वो करना है। तो इस केस में भी हम माइनस करेंगे, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट यहाँ दिए हुए हैं, और उसी के नीचे आपको नंबर्स राइवल कैंडिडेट जो थे उनके वोट्स को अरेंज करना है। लाख के नीचे लाख, 1000 के नीचे 1000, 100 के नीचे 100, 10 के नीचे 10 और 1 के नीचे 1। नंबर्स को ठीक से अरेंज करना है। फिर मार्जिन बाय विच ही वन, तो उसके लिए आपको इसको माइनस करना है कि कितने वोटों से जीते हैं। तो माइनस करने पे 2,28,800 वोट से वो जीते हैं, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कीर्ति बुक स्टोर पे बुक सोल्ड हुई थी, जिसमें फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का दिया हुआ है आपको कि फर्स्ट वीक में कितनी हुई और सेकंड वीक में कितनी हुई। तो आपको बताना है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों का अगर मिलाएं तो कितना सेल है, और इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। पहले तो दोनों का टोटल कितना है वो निकालना है, तो प्लस करेंगे। फिर आपको बताना है कि कौन से वीक में सेल ग्रेटर था। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो 4 लाख वाला ग्रेटर नंबर है, यानी सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा था। 4 लाख इज ग्रेटर देन 2 लाख अगर हम देखें, इन दोनों को कंपेयर करें तो। इसलिए हमने क्या लिखा, इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर। और बाय हाउ मच पूछा है, यानी इन दोनों को अब माइनस करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर, कि कितने से ज़्यादा, कितने रुपीज़ ज़्यादा फर्स्ट वीक में कम थे और सेकेंड वीक में कितने रुपीज़ ज़्यादा थे। तो ये आपका आंसर आया ₹1,14,877। इतने रुपए ज़्यादा सेल हुआ था, इतने रुपए की बुक ज़्यादा सेल हुई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है इन डिजिट से बनाना है, 62743। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम बड़े से छोटे में अरेंज कर देते हैं, तो 76432 ये ग्रेटेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट के लिए छोटे से बड़े में अरेंज कर देते हैं तो 23467, यानी 23,467 ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना इन डिजिट से, और 76,432 ये ग्रेटेस्ट नंबर बना। अब इसका डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो माइनस करके हम डिफरेंस बता देंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक मशीन है जो कि एवरेज 2825 स्क्रूज पर डे बनाती है। तो आपको बताना है कि जनवरी 2006 में इसने यानी कि पूरे महीने में उसने कितने स्क्रूज बनाए। तो हमको पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो एक दिन का आपको दिया हुआ है और एक से ज़्यादा दिन यानी 31 डेज का निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा की कोई भी प्राइस, जैसे एक चॉकलेट 2 रुपए की है तो 5 चॉकलेट
10 रुपए की, हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा चॉकलेट ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। उसी तरह से इसमें भी करना है कि एक दिन में 2825 स्क्रूज है, तो जनवरी यानी 31 डेज में कितने होंगे वो मल्टीप्लाई करके जब हम आंसर निकालते हैं तो 87,575 स्क्रूज आता है। ये आपको इसी तरह से स्टेटमेंट लिख के करना है कि प्रोड्यूस्ड इन 1 डे और प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज, ये आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मर्चेंट हैड, मतलब किसी व्यापारी के पास इतने रुपए थे और उन्होंने फिर परचेस किया 40 रेडियो सेट, जो कि 1200 रुपये का एक रेडियो सेट हुआ उनके लिए। तो उनके पास कितना पैसा बच गया इस परचेस के बाद? तो पहले तो एक रेडियो सेट की कीमत 1200 रुपये थी, तो 40 खरीदे थे, तो 40 की कीमत निकालने के लिए वही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 48,000 आएगा। अब उनके पास इतने रुपए थे, उसमें से 48,000 खर्च हो गए, तो बचा हुआ कितना है वो निकालने के लिए अब हम माइनस कर देंगे, तो 30,592 रुपीज़ उनके पास बच जाएगा। क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना है, समझना है कि उसमें पूछा क्या है, क्या करना है, उसके हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, स्टूडेंट ने क्या किया, 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उनको करना था 56 से। गलती से उन्होंने नंबर को इंटरचेंज कर दिया, 65 की जगह 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो उनका जो करेक्ट आंसर जो है उससे कितना ग्रेटर उनका आंसर आया, क्योंकि 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले जो नंबर था 7,236 को इनकरेक्ट आंसर वाला, उसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो करेक्ट आंसर हमारा आना चाहिए वो 56 से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितना ग्रेटर था, तो इन दोनों के आंसर को हम माइनस कर देंगे, तो 65,124 इतना ग्रेटर आया है वो। ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है। तो द आंसर इज ग्रेटर बाय 65,120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है और टोटल जो कपड़ा है वो 40 मीटर है, तो कितने शर्ट स्टिच होंगे, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, यानी इस 40 मीटर से कितने शर्ट बनेंगे और बाद में कपड़ा कितना बचेगा वो आपको बताना है। तो हमको पता है कि एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो हम इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर आएगा। टोटल क्लॉथ को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40 मीटर था तो 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर आएगा। तो शर्ट्स कितने स्टिच होंगे उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 4000 को 215 से, तो 18 शर्ट्स आएगा, डिवाइड करने पे 18 आंसर आएगा, तो टोटल 18 शर्ट्स बनेंगे। और जो नीचे रिमाइंडर आया है 130 सेंटीमीटर, वो हमारा जो है वो क्लोथ रिमेन बच जाएगा। तो 130 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल क्लोथ को, जितना एक शर्ट में लगता है उससे, एक शर्ट में 215 सेंटीमीटर लगता है तो उससे डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें मेडिसिन को पैक किया जाता है बॉक्स के अंदर, जिसका वेट 4 kg 500 ग्राम है, तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे वैन में लोड कर सकते हैं हम, जिसमें कि 800 kg विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, 800 kg से ज़्यादा हम सामान नहीं भर सकते उस वैन में। तो पैकेट का जो वजन है पहले तो वो देख लेते हैं। वेट ऑफ मेडिसिन का जो है वो है 4 kg 500 ग्राम, तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg में 1000 ग्राम आता है, तो 4 kg में 4000 प्लस 500, 4500 ग्राम हुआ। बॉक्सेस कैन कैरी अप टू 800 kg, 800 को 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आया 8 लाख ग्राम, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 8 लाख ग्राम्स आया। अब बॉक्स कितने लोड हो सकेंगे उसके लिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ऊपर रखना है और फिर इससे डिवाइड करना है, तो 8 लाख अपॉन 4000 करेंगे तो कट करेंगे तो 1600 अपॉन 9 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 177 बॉक्सेस जो है वो लोड हो सकते हैं उसमें। यही आपसे पूछा था, डिवाइड करके ही आंसर निकलेगा इसमें कि टोटल कितना है उसकी कैपेसिटी और एक बॉक्स में कितना आ रहा है, कितना वजन आ रहा है, तो उससे डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि स्कूल से घर की जो डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर 875 मीटर थी। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब आना भी है और जाना भी है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस इन वन वे जो था 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो डिस्टेंस से तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.875 किलोमीटर आएगा।
तो डिस्टेंस बोथ द वेज यानी दोनों को दो बार, एक बार वो 1.875 किलोमीटर जाएगी और वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस जो उसकी होगी वो 3.750 किलोमीटर हो गई। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज का निकालना है। तो ये डिस्टेंस इन 1 डे में इतना है, तो 6 डेज के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज में जो भी हमारा अप दोनों साइड का आया था प्लस करने पे 3.750, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.500 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर आंसर आया मल्टीप्लाई करने पे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जो भी एक दिन का था उसको, तो ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है अभी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। कोई बर्तन है जिसके अंदर 4 लीटर और 500 ml दही रख सकते हैं हम। तो 4 लीटर 500 ml को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 प्लस 500 4500 मिलीलीटर आएगा। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी इट फिल्ड। ग्लास की जो कैपेसिटी है, एक ग्लास में 25 ml आता है, ग्लास की कैपेसिटी ml में दी थी इसलिए इसको भी हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। तो अब कितनी ग्लासेस में हम वो भर सकते हैं 4500 ml, तो उसके लिए हमको डिवाइड करना होगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 180 ग्लासेस आते हैं। इसको कट किया हुआ है, पहले 5 5 जा 5 9 जा 900/5, फिर वापस कट किया 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 3 बचे 35, 4 बचे 40, तो 5 8 जा 40 और 0 का 0 यानी 180 ग्लासेस में हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई है, जिसको कि आपको नोटबुक में करना है। ये मैं आपको भेज दूंगी, तो आप सारा कुछ नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और इसके पहले का सारा काम भी आपको कंप्लीट रखना है। ये करने के पहले आपको पहले अपने पूरे काम कंप्लीट करने हैं और फिर 1.2 करना है। थैंक यू।